अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं स्टडी इन अकेडमी चैनल। आज हमारा टॉपिक टेंसेस के हवाले से है, तो स्टार्ट लेते हैं। स्टूडेंट्स, टेंसेस हम जानते हैं कि तीन तरह के होते हैं। ज़माने को कहा जाता है। ज़माने तीन अंदाज तीन तरह के होते हैं। एक तो वो ज़माना है जो हमारा मौजूदा ज़माना है, यानी जिसे हम हाल कहते हैं, जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं। एक वो ज़माना जो कि गुजर चुका है तो उसे पास्ट कहा जाएगा, जबकि एक आने वाला फ्यूचर कहलाया जाता है, आने वाला ज़माना। ठीक है जी। तो जो टाइम आएगा, चाहे वो अगला लम्हा ही क्यों ना हो, अगला दिन हो, अगला ईयर हो, या अगले कई बरस हों, कई साल हों, तो वो तमाम के तमाम फ्यूचर में शामिल होंगे। जबकि ये हमारा मौजूदा दौर जिस वक्त हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये टाइम प्रेजेंट है। जिस ईयर में हम इस वक्त मौजूद हैं, जिस एरा में, जिस दौर में हम इस वक्त मौजूद हैं, ये हमारा प्रेजेंट टाइम है। सो स्टार्ट लेते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टेंस होता है वो प्रेजेंट को स्टडी किया जाता है, तो हम प्रेजेंट के हवाले से बात करेंगे। मेरे पास यहाँ पर चार्ट मौजूद है। चार्ट में तमाम चीजें, तमाम सेंटेंसेस के, यानी टेंसेस से रिलेटेड तमाम सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, हेल्पिंग वर्ब्स और तमाम चीजों को यहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट दिया जा रहा है। अच्छा जी, बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट आपको बताया कि मौजूदा दौर का जो टाइम है वो प्रेजेंट से रिलेटेड। प्रेजेंट में चार टेंस होते हैं, पास्ट में भी चार, फ्यूचर में भी चार। ठीक है जी। प्रेजेंट के पहले टेंस प्रेजेंट सिंपल कहलाता है, या प्रेजेंट इंडिफरेंट भी कहा जाता है उसे। तो प्रेजेंट सिंपल में बहुत ही सिंपल सा कि हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, बोलने वाला सब्जेक्ट होता है। तो जैसे कि इस वक्त मैं बोल रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट कहलाऊंगा। जो फॉर एग्जांपल बॉयज प्ले कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, तो बॉयज हमारे पास सब्जेक्ट होंगे। अच्छा, जो उनका एक्शन, उनका वो जो एक्शन होगा वो हमारे पास नॉर्मली वर्ब होगा। वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं, वैसे तो नॉर्मली तीन फॉर्म होती हैं वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। लेकिन एक फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म भी कहलाती है, इसे फोर्थ फॉर्म कह दिया जाता है, और या आईएनजी फॉर्म कह देते हैं सिंपली। तो या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से इंडिकेट किया जाता है उसे। वो यूज होता है नॉर्मली कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट सिंपल में हम बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स ही, शी, इट या सिंगुलर नेम, यानी कि ही यूज फॉर अ मेल पर्सन, वो के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। इस तरीके से शी फीमेल पर्सन के लिए यूज होगा, जो कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन के तौर पर यूज होगा। इट किसी भी चीज के लिए यूज होगा। सिंगुलर नाउन किसी एक बंदे की बात हो रही होगी तो हम यूज करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे? एक बंदे की अगर बात हो रही होगी तो हम यूज करेंगे एस या ईएस को। किसके साथ? वर्ब के साथ। वर्ब क्या होता था? वर्ब वही एक्शन होता था। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीक, आई स्पीक, सही, आई स्पीक लेक्चर, या आई डिलीवर द लेक्चर। तो ये डिलीवर जो वर्ड है, इसके साथ अगर मैं यूज कर रहा हूं ही के लिए, ही डिलीवर द लेक्चर, ही डिलीवर्स द लेक्चर, इस तरह एस लगेगा डिलीवर्स के साथ। ठीक है। शी टेक्स मी टी, तो यस, मैंने ई तो पहले ही था टेक में, एस की इंक्रीमेंट कर रही है टेक के साथ। सो शी का वर्ड अगर यूज होता है, ही टेक्स टी, शी टेक्स टी, लेकिन जब ही शीट के अलावा या सिंगुलर नाउन के अलावा प्लूरल नाउन हो, या यू वी दे आई वगैरह हो, जैसे कि आई टेक टी, आई टेक्स टी नहीं, आई टेक टी होगा। इस तरीके से वी टेक टी, यू टेक टी, दे टेक टी। ठीक है जी। तो ये प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्प ऑब्जेक्ट यूज होगा। सब्जेक्ट जो बंदा, जो एजेंट जिसकी बात हो रही हो। वर्ब वो एक्शन, जो काम हो रहा हो। ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो, यानी कि प्ले किया जा रहा है। तो क्या प्ले किया जा रहा है? अगर ईट किया जा रहा है, खाया जा रहा है, तो क्या खाया जा रहा है? जो चीज खाई जा रही है वो ऑब्जेक्ट होगी। तो इस तरह से जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट, जो काम हो रहा है, वर्किंग एक्शन वर्क, वो वर्ड वो क्या कहलाएगा? वर्ब। जबकि सब्जेक्ट के तौर पर हम जानते हैं कि एजेंट को कहते हैं जो काम करने वाला होगा। अच्छा जी, अगर नेगेटिव बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास टेंस जब बनता है तो उसकी नॉर्मली चार अंदाज से वो बनाया जाता है। वैसे तो सेंटेंस की 5 फॉर्म्स, 5 टाइप्स हैं, लेकिन हम उसको अभी डिस्कस नहीं करते। हम जो है अभी सेंटेंस को यहाँ पर टेंसेस के हवाले से चार अंदाज से लिखते हैं। एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, और फोर्थ वन इज इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब अफर्मेटिव की बात करेंगे तो हमारे पास तो ये स्ट्रक्चर आ गया, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ नॉट लगेगा, लेकिन ऐसे ही नहीं लग जाएगा। हम उसमें डू नॉट या डज नॉट
यूज करेंगे। डू नॉट कब यूज करेंगे, डज नॉट क्यों यूज करेंगे, उसके लिए सिंपल वही रूल है कि ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा, ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा एक बंदे का नाम, तो उसके साथ डज लगाया जाएगा, डज नॉट लगाया जाएगा। जबकि डू नॉट कब लगेगा, जब आई वी दे यू वगैरह होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रैक्टिस हवाले से मैं कर लूं कि वही हमने सेंटेंस जब लिया था, ही राइट्स अ लेटर कर ले, तो ही है ही डज नॉट राइट। अब ये राइट्स जो एस का इजाफा किया था, ये ईएस का इजाफा किया था, इंक्रीमेंट करा था, वो ऐसे ईएस हट जाएगा जब हम डज नॉट को यूज करेंगे। लेकिन जब ऐसे ईएस का इजाफा पहले से नहीं होगा तो आई यू दी दे वगैरह ये नहीं होंगे, और हम जब ऐसे एस का इजाफा ही नहीं था और आई यू दे वगैरह सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहे थे, तो हम डू नॉट लगाएंगे, डज नॉट नहीं लगाएंगे। याद रखें ये बात कि ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ डज नॉट यूज होता है, बाकी सबके साथ डू नॉट यूज होता है। बहुत ही सिंपल सा। तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बन गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी डू नॉट, डज नॉट वगैरह, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव के बाद जब होता है इंट्रोगेटिव, सवालिया जुमला, तो सवालिया जुमले में क्या होता है, सवाल किया जा रहा होता है, सामने वाले से कोई बात पूछी जा रही होती है। सो डू नॉट, डू या डज स्टार्ट में यूज होगा, उसके लिए भी वही रूल है, ही शुड के साथ डज, बाकी सबके साथ डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क यूज होगा क्योंकि सवाल किया जा रहा है, सवालिया अंदाज में बात होगी। अच्छा जी, इसी तरह से बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से भी ये जाना जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो आता है वो इज एम आर आता है, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का लगा लें, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे कि आई एम स्पीकिंग, तो आई के साथ एम लगेगा, ही इज स्पीकिंग, ही के साथ इज लगेगा, यू आर स्पीकिंग, यू के साथ आर लगेगा। सही है, वी आर, यू आर प्लूरल, और यू के साथ आर, सिंगुलर के साथ इज, सिवाय फर्स्ट पर्सन यानी कि आई के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यानी आई के साथ हमारे पास यूज होगा एम। तो इस एम आर का यूज बहुत ही सिंपल सा है। इस एम आर का क्या क्या यूज है वो जनरली आप कम्युनिकेशन से भी सीख सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि ही शुड के साथ इस, बाकी सिंगुलर नाउन के साथ भी इज लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगता है, आई के साथ सिर्फ एम लगता है। अच्छा जी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे नेगेटिव में, ही इज नॉट स्पीकिंग, ही इज नॉट लिसनिंग मी, ठीक है, तो इस तरह से। और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसको स्टार्ट में ले आएंगे, इज ही लिसनिंग मी, इज ही राइट्स अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, ठीक है। इसी तरीके से इस होगा, आर होगा, जो भी होगा वो स्टार्ट में चला जाएगा। और यहां पर इंट्रोनेगेटिव भी होता है इसका, वो मैंने डिस्कस नहीं करा। इंट्रोनेगेटिव में क्या होगा, इज स्टार्ट में आएगा, इज ही नॉट लिसनिंग द लेक्चर, इज ही नॉट प्लेइंग द गेम, ठीक है जी। तो इस तरह से इज ही के साथ लगा दिए, इज शी के साथ भी लगा सकते हैं, यू के साथ हम लगाएंगे क्या, आर। अच्छा जी, प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट में पहले मैं तमाम टेंसेस के तमाम बेसिक रूट्स, जो रूल हैं, बेसिक रूल्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस ले लेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजी रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज होता है हैज या हैव सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, वही सिंगुलर वही प्लूरल। आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट बात करने वाला, काम करने वाला सिंगुलर है, सिंगल है या प्लूरल है, एक से ज्यादा अफराद है, तो उसमें हमारे पास जब सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव यूज करेंगे। लेकिन हाँ जी, नो, जब हमारे पास ही शी इट वगैरह यूज होते हैं तो हैज लगना है, ही हैज, शी हैज, इट हैज, ठीक है जी। लेकिन यू के सिंपली जो यू होता है वो सिंगुलर है, लेकिन उसके साथ हैव लगेगा। अच्छा जी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव नॉट, हैड नॉट वगैरह, हैज नॉट वगैरह, और फिर ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। पास्ट परफेक्ट के जितने भी, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट क्यों, चाहे फ्यूचर परफेक्ट का हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अच्छा जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान ये है कि इसमें हमारे पास जो यूज होता है वो सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन नामी, हेल्पिंग में यूज होता है हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, लेकिन उसमें आप ये भी याद रख सकते हैं कि आई के साथ हैव लगता है, बाकी तमाम के साथ प्लूरल्स के साथ हम लगता है हैव। अच्छा जी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटीन्यूअस वर्ड यूज हो रहा है, प्रोग्रेसिव वर्ड यूज हो रहा है,
तो आईएनजी फॉर्म लगेगा। ऑब्जेक्ट के पास यहाँ सिंस एंड फॉर आ रहा है और उसके बाद टाइम को इंडिकेट किया जाता है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, आई एम लिसनिंग सिंस मॉर्निंग, आई एम टेकिंग लेक्चर, आई एम टेकिंग टी सिंस 2 आवर्स, सिंस आफ्टरनून। इस तरीके से हम वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये सिंस का इस्तेमाल टाइम की ड्यूरेशन और फॉर का जो इस्तेमाल होता है वो टाइम की ड्यूरेशन से पहले किया जाता है। सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा, ये बेसिक रूल है। तो सिंस के हवाले से याद रखिए कि हमारे पास टाइम लिमिटेशन एक्यूरेट अगर पता है तो हम सिंस यूज करेंगे। अगर हम ये पता है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे नंबर्स यूज हो रहे हैं, लेकिन 2 दिन का 4 घंटे एक्यूरेट टाइम नहीं पता, 5 o'clock से 6 o'clock से 7 o'clock से 2010 से 2015 से 2020 से, सही है। तो इस तरह से हम अगर ये चीजें नहीं पता होंगी करेक्ट, तो हम फॉर को यूज करेंगे। लेकिन 2-4 घंटे पता है, 3 घंटे पता है, करेक्ट टाइम नहीं पता, फॉर यूज किया जा रहा है। और सिंस को जब यूज किया जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2020, सिंस 2019, सिंस हम कहते हैं कि कोई भी 5 o'clock कोई टाइम की बिल्कुल करेक्ट लोकेशन, करेक्ट ड्यूरेशन पता हो, तो वहां पर हम इसको सिंस को यूज करेंगे। अच्छा जी, तो ये वाले की बात थी सिंस और फॉर के वाले से। उसके बाद टाइम यूज किया जाएगा और टाइम के बाद हमारे पास नॉर्मली टाइम कितना था, सिंस और फॉर के पास यूज कर लिया जाएगा। जो सेंटेंस में हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। पास्ट सिंपल की बात करें तो पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई डिड दिस वर्क या आई लिसन्ड लेक्चर, ठीक है। लेकिन इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हो, वो हमारे पास जब अफर्मेटिव होता है तो यानी जनरा होता है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता। जब नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट यूज होता है और फर्स्ट की जो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म थी वो फर्स्ट में चेंज हो जाती है। वर्ब की हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, इसी तरीके से पास्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहां यूज होगा वाज वर्ब, ठीक है जी। इस तरीके से सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर हैज नॉट, वाज नॉट, वर नॉट वगैरह यूज होंगे, वाज सिंगुलर के साथ, वर्ब प्लूरल के साथ। अच्छा जी, इसी तरीके से इंट्रोगेटिव बनेगा जब तो वाज वर्ब स्टार्ट में आ जाएंगे और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क यूज होगा। पास्ट का परफेक्ट, पास्ट के परफेक्ट की बात करें तो हैड भी, हैड हमारे पास में हेल्प नॉट यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेड के साथ नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हेड स्टार्ट में आ जाएगा, हेड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क यूज किया जाएगा। लास्ट वन की बात करें प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में वही टाइम की ड्यूरेशन, लेकिन बात जो होगी वो कंटीन्यूअस फॉर्म में की जा रही होगी, प्रोग्रेसिव फॉर्म में की जा रही होगी। और उसमें ये होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर के साथ टाइम की ड्यूरेशन। और टाइम के लिए वही रूल्स है कि सिंस और फॉर के जो आपको पहले बताया कि हमारे पास करेक्ट टाइम नहीं पता, 2-3-4 घंटों का पता है लेकिन ये नहीं पता कौन से 4 घंटे है वो, तो फॉर यूज किया नहीं है। लेकिन अगर करेक्ट टाइम का पता है, चलिए सुबह शाम दोपहर वगैरह, और इसके साथ 2014 2016 करेक्ट जो डेट है वो हमें पता है, करेक्ट टाइम जो है वो हमें पता है, तो हम सिंस को यूज करेंगे। और हैड बीन यहाँ पर यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। फ्यूचर सिंपल की तरफ आ रहे हैं तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल में विल या शल का इस्तेमाल होता है। इसके तरह मॉडल वर्ब और भी होते हैं जो यूज किए जाते हैं, लेकिन विल या शल में से हम विल को नॉर्मली यूज करते हैं। तो फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन सा, विल, ठीक है जी। विल के साथ नॉट लग जाएगा नेगेटिव में, विल स्टार्ट में आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क यूज किया जाएगा, और इंट्रोगेटिव में विल अपनी जगह स्टार्ट में और नॉट अपनी जगह रहेगा, और वर्ब की तो वही फर्स्ट फॉर्म रहती है फ्यूचर सिंपल में की। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी प्रेजेंट फ्यूचर कंटीन्यूअस में। हमारे पास विल बी लगेगा, बीई, विल बी, शैल बी भी लग सकता है, विल बी। अच्छा जी, वर्ब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर फॉर्म ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पर, फ्यूचर परफेक्ट में तो विल हैव, सही है, विल हैव यूज होगा, शैल हैव भी यूज कर सकते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से विल हैव स्टार्ट में, विल स्टार्ट में आ जाएगा, हैव अपनी जगह रहेगा, या विल सब्जेक्ट और फिर उसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क को यूज किया जाएगा। लास्ट हमारा टेस्ट आ गया, ये मैं बहुत ही समराइज फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये है कि फ्यूचर स्ट्रक्चर्स आप इसकी हो जाए,
स्ट्रक्चर आपको पता चल जाए, इंडिकेट हो जाए, आप अपने पास नोट कर लें, समझ लें, तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस के हवाले से एक्सरसाइज जब तक नहीं करेंगे तो आपको ये रूल बेसिक याद भी नहीं हो सकते, और इसकी प्रैक्टिस मेन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। उसके बाद ही इसे आप सही तरीके से यूज कर सकेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फॉर्म वही आईएनजी फॉर्म है। और उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है वो है हमारे पास विल हैव बीन या शैल हैव बीन वगैरह, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, वही टाइम के से पहले आएगा सिंस या फॉर। और हमारे पास अगर जिस अंदाज से भी हो, नेगेटिव फॉर्म में तो नॉट अपनी जगह, इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में, और इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में और नॉट अपनी जगह पर, और क्वेश्चन मार्क एंड में लगेगा। जहां भी इंट्रो की बात होगी इट्स मीन दैट सवालिया अंदाज में बात की जा रही होगी। अच्छा जी, ये तो बात थी सिंपल हमारे पास एक चार्ट से रिलेटेड के टेंसेस को इस चार्ट के अंदाज से किस तरीके से कौन सा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, किस तरीके से कौन से हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाएगा, कौन सी वर्ब की फॉर्म्स लगेगी। लेकिन इसकी एक्सरसाइज के हवाले से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक एक टेंस को अलग तरीके से उसकी स्टडी की जाए, उसको हम कह दें कि थोड़ा सा सेंटेंस में यूज किया जाए ताकि प्रैक्टिस हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मजीद डिस्कशन करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम।